नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर। आप देख रहे हैं ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में देखिए वर्ग 6 के विज्ञान विषय के अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, विज्ञान विषय से प्रधान शिक्षक की परीक्षा में 15 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 15 नंबर सुरक्षित करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक कॉपी कलम ले ले दोस्तों और नोट भी करते चले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप देखिएगा 20 प्रश्नों में छुपे हैं 50 प्रश्न। मैं कराऊंगा आपको 20 प्रश्न और आपके कंप्लीट होंगे 50 प्रश्न। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, चावल से हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपने स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न है, चावल से हमें क्या मिलता है। चावल से हमें क्या मिलता है, इन ऑप्शंस को आपको पढ़ना है और हमें बताना है। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है। अब यहां आपको बताना है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं और पांचों ऑप्शंस को पढ़ पढ़ के देख लीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा यह जरूर हमें बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ पे सभी सही हैं। यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह संतुलित भोजन का मुख्य अंग है, निश्चित रूप से है। शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, वजन नियंत्रित करता है एवं शरीर को फाइबर प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके ये सभी ऑप्शन सही हैं। कार्बोहाइड्रेट के ये सभी कार्य हैं शरीर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखिए। पादप किसे कहते हैं। पादप किसे कहते हैं यह बताना है तीसरे प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को पादप कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुन चुन कर लाया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके विज्ञान का 15 अंक सुरक्षित हो सके परीक्षा में। चावल की खेती कौन सी फसल में आती है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, चावल की खेती कौन सी फसल में आती है। रबी फसल, खरीफ फसल, नगदी फसल, जायद फसल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरीफ फसल। यहाँ पे दोस्तों खरीफ फसल, रबी फसल और नगदी फसल, जायद फसल, ये सभी के बारे में जरूर आप जान लें क्योंकि निश्चित रूप से इससे प्रश्न रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे खरीफ फसल के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए खरीफ फसल एवं रबी फसल एवं जायद फसल, ये तीनों फसल के बारे में मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया हुआ है, जरा इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों। रबी फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है तथा अप्रैल मई के महीने में काटी जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि रबी फसल किस महीने में बोई जाती है। ठीक है, एक ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर के महीने में। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, रबी फसल किस महीने में काटी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रैल मई के महीने में काटी जाती है। चलिए अब आगे देखिए इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो गेहूं, जौ, सरसों, राई, मटर, चना, आलू इत्यादि रबी फसल के उदाहरण हैं। अब देखिए दोस्तों खरीफ फसल। खरीफ फसल जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। खरीफ फसल
जून जुलाई के महीने में बोई जाती है एवं अक्टूबर के महीने में काटी जाती है। यहाँ दो प्रश्न क्लियर हो रहा है दोस्तों। खरीफ फसल किस महीने में बोई जाती है तथा किस महीने में काटी जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई के महीने में बोई जाती है एवं अक्टूबर के महीने में काटी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे खरीफ फसल के एग्जाम्पल देख लीजिए। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये सभी खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। हो सकता है आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह पूछा जाए निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है। कई फसलों के नाम वहाँ पे दिए हुए रहेंगे और आपको वहाँ पे बताना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 टाइप के प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अब आगे देखिए जायद फसल क्या होता है। जायद फसल भी काफ़ी महत्वपूर्ण फसल होती है दोस्तों। रबी और खरीफ फसल के मध्य बोई जाती है। जायद फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल और खरीफ फसल के मध्य में बोई जाती है। फरवरी और मार्च के महीने में बोई जाती है और जून के महीने में काटी जाती है। जायद फसल के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो देखिए यहाँ पे तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप सभी विषयों का संपूर्ण, सटीक और सबसे बेहतर तैयारी के लिए पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और सभी विषयों का डीएलएड एवं सामान्य अध्ययन का विषय के अनुसार और चैप्टर वाइज पीडीएफ प्राप्त करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए जायद फसल और सब्जी वाले फसल को नगद फसल कहा जाता है दोस्तों। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। देखिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे आपको यह भी याद करते चलना है कौन सी सब्जी का जड़ खाते हैं, कौन सी सब्जी का तना खाते हैं, कौन सी सब्जी का फल खाया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसे भी दोस्तों ध्यान में रखते चलें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, ए और बी। दोस्तों जड़ के रूप में ये गाजर है और मूली है, आलू तो तना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए और बी, गाजर और मूली। ठीक है दोस्तों, जड़ के रूप में ये दोनों सब्जियां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक नोट बनाया हूं, इसे देख लीजिए आप लोग। जड़ वाली सब्जियां कौन कौन सी है? तो गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद, ये सभी जड़ वाली सब्जियां हैं जो हम लोग खाते हैं। तना वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं यह देख लीजिए। आलू है, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सभी तना वाली सब्जियां हैं। अब आइए देखिए फूल वाली सब्जियां, फूल गोभी, सहजन, मशरूम, कचनार, ब्रोक और सनई, ये सभी फूल वाली सब्जियां हैं। और फल वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं देख लीजिए यहाँ पे। टमाटर, बैगन, कद्दू, हरा मटर, भिंडी, परवल, शिमला मिर्च, केला, पपीता, ये सभी फल वाली सब्जियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बेहतर तैयारी के लिए पीडीएफ मंगा सकते हैं जहां ये सभी आपको एक ही साथ मिल जाएगा, बहुत अधिक संख्या में दोस्तों। छठा प्रश्न देख लीजिए, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वपोषी, उसे स्वपोषी कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते दोस्तों। सातवां प्रश्न देख लीजिए, अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इन ऑप्शंस को पढ़ के बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। अंकुरित बीजों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देख लीजिए, अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? इसका यह मतलब हुआ दोस्तों अनाज में कौन सी ऐसी पोषक तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट।
ज़्यादातर अनाजों में कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, इसमें ज़्यादातर में कार्बोहाइड्रेट अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। 9वां प्रश्न है, फूलों के रस को क्या कहते हैं? फूलों के रस को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मकरंद। फूलों के रस को मकरंद कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वां प्रश्न देख लीजिए। किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है? किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है, यह बताना है दोस्तों यहाँ पे इन ऑप्शंस में से। तो यदि आप इसका सही उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट कर प्रश्न संख्या के साथ अपना उत्तर जरूर बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोयाबीन। सोयाबीन पौधे का बीज खाया जाता है। आइए दोस्तों 11वां प्रश्न देख लेते हैं। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आपको संपर्क करना है दोस्तों, और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चैप्टर वाइज, विषय वाइज एक ही जगह पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरा चैप्टर है वर्ग 6 का भोजन के घटक। अब यहाँ भोजन के घटक से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो ये देखिए सबसे ये 11वां प्रश्न होगा हमारा भोजन के घटक से। भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? यहाँ पे बताना है भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ऑप्शंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, ये सभी भोजन के प्रमुख घटक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ई हो जाएगा इसका सही उत्तर, एक से अधिक। अब आइए दोस्तों आगे बढ़े, 12वां प्रश्न देख लेते हैं। भोजन के घटक को क्या कहते हैं? भोजन के घटक को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषक। भोजन के घटक को पोषक कहते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न वर्ग 6 के विज्ञान विषय के एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित विज्ञान विषय के चैप्टर से चुना गया है। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के लिए नए सिलेबस के अनुसार है, एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरा जरूर देखें इस वीडियो को अंत तक, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों उसे नोट करते चले या फिर पीडीएफ मंगा लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग 13वां प्रश्न देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की परीक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अब यहाँ पे किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण किया जा सकता है कि किस कच्चे पदार्थ में या पक्के पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है और किस में वसा है। इसका परीक्षण कैसे किया जाए? काफ़ी आसान है इसका परीक्षण दोस्तों। तो यहाँ पे आपको यही बताना है इस प्रश्न में कि इनके परीक्षण करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होगी, कौन कौन से रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होगी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई। यहाँ पे आपको ए में दिया हुआ है आयोडीन, बी में कॉपर सल्फेट और सी में कास्टिक सोडा। तो ये तीनों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण के लिए इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देख लीजिए। प्रोटीन की उपस्थिति कौन सा रंग बताता है? प्रोटीन की उपस्थिति कौन सा रंग बताता है, ये बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैगनी रंग। यदि मिश्रण का रंग बैगनी रंग का हो जाए तो यह कहा जाता है कि निश्चित रूप से उसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन की उपस्थिति को बैगनी रंग दिखाता है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति कौन सा रंग दर्शाता है? दोस्तों मंड क्या है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। तो मंड की उपस्थिति
कौन सा रंग दर्शाता है, यह बताना है यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, नीला रंग और काला रंग, ये दोनों ही रंग मंड या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को बताते हैं। तो ए और बी ये दोनों इसका उत्तर हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन ई। ठीक है, एक से अधिक, ठीक है, यहां पे एक से अधिक हो गया, दो उत्तर हो गया इस प्रश्न का। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16वां प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? अब बताना है दोस्तों कि इन ऑप्शंस में से वह कौन सा पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू। आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बाकी इधर राजमा देख रहे हैं, सोयाबीन देख रहे हैं, इन सभी में पाया जाता है कौन सा पदार्थ दोस्तों? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, आलू, शकरकंद, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम इत्यादि, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जो मोटे अनाज हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। साथ में आलू, शकरकंद, शकरकंद जिसे अलुआ कहा जाता है हमारे ग्रामीण इलाकों में, अलुआ, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम इत्यादि, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आइए 17वां प्रश्न देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किसमें वसा पाया जाता है? अब वसा किसमें पाया जाता है यह बताना है यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूंगफली। जो तेलीय पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, तेल जैसा होता है, जिसको अगर पेस्ट बनाया जाए अगर उस पदार्थ का और एक कागज पे उसको चिपका दिया जाए तो कागज पे धुंधला हो जाता है, तेलीय टाइप का हो जाता है, तो उसे वसा वाला पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मूंगफली है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं वसा के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो सरसों तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, गिरी, तिल, मांस, मछली। ठीक है, वसा के ये सभी स्रोत हैं दोस्तों। कौन कौन से स्रोत हो गए वसा के? सरसों का तेल, जितना भी आप तेल यूज करते हैं, चाहे शरीर में लगाते हैं या खाते हैं, वे सभी तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। सरसों तेल, सोयाबीन तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, गिरी, गिरी क्या होता है? तो बादाम होता है, जिसको फुला के खाया जाता है दोस्तों, पानी में भिगो दिया जाता है रात में और सुबह खाया जाता है। तिल, मांस, मछली, अंडा, क्रीम, दूध, घी, मक्खन, ये सभी में वसा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सकें। आइए 18वां प्रश्न देखिए। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को क्यों होती है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को क्यों होती है यह बताना है। तो इन ऑप्शंस को पढ़ के बताएं दोस्तों, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता सी और डी शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, इन दोनों कार्यों के लिए होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए भी और शरीर की वृद्धि के लिए भी। तो इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ एक से अधिक उत्तर आ गए। अब आइए दोस्तों, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। देखिए एक और प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। निम्न में से किसमें प्रोटीन पाया जाता है? अब यहाँ पे इन ऑप्शंस को देख के बताना है आपको कि कौन ऐसा फल सब्जी है, कौन ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंग। मूंग में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आम और तरबूज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे आइए दोस्तों देख लेते हैं नोट्स में प्रोटीन के कुछ मुख्य स्रोत।
चना, मूंग, दाल, सोयाबीन, राजमा, मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध इत्यादि। इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से विटामिन ए किसमें पाया जाता है? निम्न में से विटामिन ए किसमें पाया जाता है, यह बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पपीता। पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, केला में आयरन पाया जाता है। ठीक है, अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। सेब में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके शेष पार्ट के लिए देखें अगले वीडियो में, और पीडीएफ मंगा सकते हैं जिसमें आपका पूरा रहेगा। वर्ग 6 के पूरे विज्ञान के जितने भी चैप्टर्स हैं वे सभी चैप्टर्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।